बड़ी खबर के साथ 5वें चरण के लिए आज थमेगा प्रचार। आखिरी दिन दिग्गज झोंक रहे हैं प्रचार में ताकत। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव और 692 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि 5वें चरण के लिए आज थमेगा प्रचार। आखिरी दिन दिग्गज झोंक रहे हैं प्रचार में ताकत, चाहे वो प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ हो या फिर विपक्ष के बड़े नेता। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो 5वें चरण के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। आखिरी दिन दिग्गज ताकत झोंक रहे हैं। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 692 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि 5वें चरण के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। 4 चरण के लिए चुनाव प्रचार। आपको बता दें कि 4 चरणों का मतदान हो चुका है, अब 5वें चरण के लिए मतदान होगा और इसी के चलते 5वें चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम चुका है। आखिरी दिन तमाम दिग्गजों ने प्रचार के लिए ताकत झोंकी, चाहे वो प्रदेश की मुखिया हो या फिर सपा के कद्दावर नेता। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा और 692 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तो 5वें चरण के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। आखिरी दिन दिग्गज झोंक रहे हैं प्रचार में ताकत। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 692 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वहीं यूक्रेन के खार्किव शहर में रहकर एमबीए कर रहा छात्र पर यहां पर आपको बता दें कि वो घर वापस लौट आया है। वहीं यूक्रेन में अपने घर लौटने पर यूक्रेन से उसने खुशी जताई और घर में खुशी का माहौल है। इस दौरान यूक्रेन से वापस लौटे छात्र उत्कर्ष गुप्ता ने बताया कि कई छात्र हैं जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं और उत्कर्ष गुप्ता ने बताया कि यूक्रेन में युद्ध के बाद हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। साथ ही कहा कि अभी भी यूक्रेन में लगभग 17,000 भारतीय फंसे हैं। आपको बता दें कि उत्कर्ष गुप्ता शाहजहांपुर के सराय काया मोहल्ले का रहने वाला है और बीते 1 साल से यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहा था। तो अभी तक तो वहाँ मौजूदा हालात अभी तक सही चल रहे थे, बिल्कुल जो आम तौर पे जो लोगों की ज़िंदगी थी उस पर कोई इतना असर नहीं आ रहा था। लेकिन लगातार यहाँ पे इंडिया में न्यूज़ चैनल में जैसे दिखा रहे थे कि वहाँ के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। वही है कि बच्चों को तो ऐसे पता चलेगा नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन यही माँ बाप ने भाई सबके घरों से फ़ोन आ रहे थे कि आप आ जाइए, वापस आ जाइए। तो कई लोगों ने भाई सोचा कि अब वापस चला जाए, कुछ नहीं होगा तो फिर 1-1.5 महीने बाद फिर आ जाएंगे वापस, छुट्टियाँ ही मनाते हैं। तो हम लोग फिर आ गए थे। मुझे आए हुए लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं और मेरे कई दोस्त वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं जिनके अब कल जैसे सुबह सुबह अटैक हो गया, उससे पहले उनकी ऑफलाइन क्लासेस वहाँ पे चल रही थी। कल वो लोग गए हैं अपनी यूनिवर्सिटी, क्लासेस अटेंड करके वापस आए हैं, रात में सोए और सुबह बता रहे हैं कि 5 बजे के करीब उनको कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। तो उसके बाद पता चला कि वहाँ पे अटैक हो चुका है। अब तो अभी मेरी मतलब वहाँ पे जितने बच्चे हैं मेरे साथ के, उनसे संपर्क में हूँ मैं, फ़ोन पे लगातार उनसे बात हो रही है। तो वो यही बता रहे हैं कि इस समय यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। अब वहाँ पे राशन पानी इस सब चीज़ की भी दिक्कत है, वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। तो अभी तक तो वहाँ मौजूदा हालात अभी तक सही चल रहे थे, बिल्कुल जो आम तौर पे जो लोगों की ज़िंदगी थी उस पर कोई इतना असर नहीं आ रहा था। लेकिन लगातार यहाँ पे इंडिया में न्यूज़ चैनल में जैसे दिखा रहे थे कि वहाँ के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। वही है कि बच्चों को तो ऐसे पता चलेगा नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन यही माँ बाप ने भाई सबके घरों से फ़ोन आ रहे थे कि आप आ जाइए, वापस आ जाइए। तो कई लोगों ने भाई सोचा कि अब वापस चला जाए, कुछ नहीं होगा तो फिर 1-1.5 महीने बाद फिर आ जाएंगे वापस, छुट्टियाँ ही मनाते हैं। तो हम लोग फिर आ गए थे। मुझे आए हुए लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं और मेरे कई दोस्त वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं जिनके अब कल जैसे सुबह सुबह अटैक हो गया, उससे पहले उनकी ऑफलाइन क्लासेस वहाँ पे चल रही थी। कल वो लोग गए हैं अपनी यूनिवर्सिटी, क्लासेस अटेंड करके वापस आए हैं, रात में सोए और सुबह बता रहे हैं कि 5 बजे के करीब उनको कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। तो उसके बाद पता चला कि वहाँ पे अटैक हो चुका है। अब तो अभी मेरी मतलब वहाँ पे जितने बच्चे हैं मेरे साथ के, उनसे संपर्क में हूँ मैं, फ़ोन पे लगातार उनसे बात हो रही है। तो वो यही बता रहे हैं कि इस समय यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है।
अब वहाँ पे राशन पानी इस सब चीज़ की भी दिक्कत है, वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। बड़ी मुश्किल से जब पता चला हम लोगों को टीवी के माध्यम से कि ऐसे माहौल है यूक्रेन में, तो मैंने बेटे से अपने कहा तुरंत टिकट करा के यहाँ चले आओ। अफसोस की बात यह है कि जो बच्चे 17,000 समथिंग बच्चे जो आज वहाँ फंसे पड़े हैं, जो फ्लाइट आज गई थी वापसी आ गई, उनके परिवार से पूछिए क्या गुजर रही है उन पे। हम लोगों को तो बड़ी ही खुशी है, बेटा घर पे आ गया है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ में है। इस समय जब स्थिति थोड़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल थी, इतनी गंभीर नहीं थी, तभी हमने अपने बेटे को बुला लिया था टीवी पे न्यूज़ देखकर। अब लेकिन इस समय स्थिति इतनी ज़्यादा खराब, जो बच्चे वहाँ पे फंस गए उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख है। इसके साथ के भी बच्चे थे जो इनके संग रह रहा था, उसमें भी 2-4 बच्चे हैं जो वहाँ पे रह गए हैं, तो उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि तो वहीं राजनीतिक चुनावी दंगल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि वो अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो भी किया। शंख ध्वनि और साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रोड शो प्रारंभ हुआ। योगी के स्वागत के लिए जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। भारी संख्या में लोग जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। महिलाएं, संतों, महंतों ने और अयोध्या वासियों ने पुष्प वर्षा कर सीएम योगी का स्वागत किया। आगामी चुनाव को लेकर लोगों का कहना है कि योगी की बहुमत की सरकार बनेगी और 5 विधानसभा में प्रत्याशी विजयी होंगे। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी को जबरदस्त समर्थन मिलेगा। आपको बता दें कि अयोध्या में 5वें चरण में मतदान होगा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ पांचवें चरण के चुनाव के लिए अयोध्या गए और अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया। भव्य रोड शो यहां पर निकाला गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम का रोड शो रवाना हुआ और रोड शो में जगह जगह पुष्प वर्षा देखने को मिली। वहीं लोगों में, कार्यकर्ताओं में, अयोध्या वासियों में इस दौरान भारी उत्साह देखने को मिला। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के भव्य रोड शो की तस्वीरें हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम और अयोध्या वासियों ने पुष्प वर्षा कर सीएम योगी का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह इस दौरान देखने को मिला। राजनीतिक चुनावी दंगल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राजीव शुक्ला ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। राजीव शुक्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक बाद केंद्र सरकार देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि ईंधन की दरों में सरकार बड़ी वृद्धि करेगी। इसी के साथ राजीव शुक्ला ने आगे कहा कि पेट्रोल कंपनियों की माने तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि 15 से 20 रुपए तक हो सकती है। मतलब पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आसमान छूने को तैयार हैं। इसके साथ ही राजीव शुक्ला ने कहा कि आने वाले समय में महंगाई में भारी वृद्धि होगी, जो आम आदमी के कमर तोड़कर रख देगी। सबसे बड़ी समस्या है कि तुरंत महंगाई और बढ़ जाए। तो जो तब भी हम जो है 68 रुपए लीटर हमने पेट्रोल दिया है और 58 रुपए लीटर डीजल दिया था तब। उसके बाद और वो सारा जो भार उस सरकार ने नहीं किया, सब्सिडी के माध्यम से सरकार ने उसको नहीं किया था।
तो मेरा ये मानना है कि इस समय यूक्रेन संकट अगर है तो उसके बहाने से केंद्र सरकार के खिलाफ और भारी तरह जो करने जा रही है बिल्कुल नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। चित्रकूट पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुद्दा विहीन है, बीजेपी केवल जुमलेबाजी करती है। क्या अब हिंदुओं से धमकाकर वोट लिया जाएगा, मुसलमान की औलाद कहकर वोट लिया जाएगा? ये सारी जुमलेबाजी मैं नहीं कर रहा हूं। ये सारी बात बीजेपी के विधायक और मौजूदा सरकार में यूपी सरकार में मंत्री राघवेंद्र सिंह ने कही है। इस शर्मनाक बयान को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ को करोड़ों देशवासियों से, हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुद्दा विहीन है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्या अब हिंदुओं से धमकाकर वोट लिया जाएगा? क्या अब हिंदुओं को जयचंद की औलाद कह के वोट लिया जाएगा? मुसलमान की औलाद कह के वोट लिया जाएगा? हराम, मैं आगे का शब्द बोल नहीं सकता, ऐसा शब्द इस्तेमाल करके वोट लिया जाएगा? गद्दार कह के वोट लिया जाएगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक राघवेंद्र सिंह वो कह रहा है, जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फॉलो नोटिंग खबरों का। शाहजहांपुर के तिलहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस चालक की भयंकर लापरवाही सामने आई है, जहां एम्बुलेंस में सवार प्रसूता महिला से वसूली करने के चक्कर में प्रसूता की जान पर बनाई। वहीं परिजन लगातार एम्बुलेंस चालक के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर अपनी वसूली की मांग पर अड़ा रहा। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि डिलीवरी के बाद प्रसूता को घर छोड़ने के लिए एम्बुलेंस चालक ने रिश्वत की मांग बुलाया। फिर मैंने 300 रुपए देंगे। 300 रुपए आपने देने को कह दिया? हाँ कह दिया उसने। फिर उसने कहा, मैंने फिर वीडियो बना। नाम है आपका? गौरव सिंह। क्या दिक्कत है आपको? मेरी पत्नी के बच्चा होना था, तो अस्पताल में आए थे। अच्छा, हो गया था बच्चा? हो गया। तो आप क्या करना चाहते हैं? मैं घर पे जाने के लिए थे, एम्बुलेंस को बुलाया, 102 नंबर को बुलाया था मैंने। बुलाया? हाँ बुलाया था। उसने मांगे 500 रुपए। 500 रुपए मांगे? फिर मैंने 300 रुपए देंगे। 300 रुपए आपने देने को कह दिया? हाँ कह दिया उसने। फिर उसने कहा, मैंने फिर वीडियो बनवा ली। वीडियो बना ली? अच्छा। फिर उसने उसके बाद बोल दिया कि आप 10,000 दे दो तब भी नहीं जाऊँगा। अच्छा, उसने कहा 10,000 दे दो तब भी नहीं जाएंगे? तब भी नहीं जाऊँगा। अच्छा, क्या करना चाहते हैं? मैं घर पे जाने के लिए थे। वहीं मुरादाबाद में से एक बाइक सवार युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मुरादाबाद दिल्ली रोड पर एक युवक बाइक चलाते हुए दिन दहाड़े शराब पी रहा है। लोगों ने ड्रंक एंड ड्राइव करते युवक का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक यहां पाक बड़ा से रेलवे स्टेशन रोड की तरफ जा रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शराब पीते बाइकर किस तरीके से शराब पीते वक्त बाइक चला रहा है। मुरादाबाद दिल्ली रोड का ये मामला है। लोगों ने इसका वीडियो बनाया। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। राजधानी लखनऊ में बाजार काला के पास टिकैतगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अवैध निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत में काम कर रहा मजदूर गिर गया। बताया जा रहा है कि मजदूर अवैध निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत पर बिना सेफ्टी के काम कर रहा था, जिसके चलते 5 मंजिल से नीचे गिरने पर मजदूर का सर फट गया। गंभीर रूप से घायल मजदूर को स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग एलडीए अधिकारी की मिली भगत के चलते मानकों के अनुरूप नहीं बनी है। ऊपर से गिरा है या पेंटिंग कर रहा था? किसके? तुम्हारे ऊपर गिरा है? ऊपर से गिरा, कितने माले का काम करता हमको क्या? क्या माले की बिल्डिंग है ये?
वहीं कानपुर के साड़ इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कानपुर से जहानाबाद की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे छात्र और छात्रा को टक्कर मार दी, जिसके बाद अनियंत्रित होकर कार पोल से जा भिड़ गई। इस दौरान कार की चपेट में आने से दोनों छात्र घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई। तो तेज रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला। 2 छात्रों को टक्कर मारी, सड़क पार कर रहे थे छात्र, अनियंत्रित होकर पोल से भिड़ी कार। कानपुर के साड़ इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कानपुर से जहानाबाद की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे छात्र और छात्रा को टक्कर मार दी, जिसके बाद अनियंत्रित होकर कार पोल से जा भिड़ी। इस दौरान कार की चपेट में आने से दोनों छात्र घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई। कानपुर के साड़ इलाके में ये घटना हुई, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कानपुर से जहानाबाद की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे छात्र और छात्रा को टक्कर मार दी, जिसके बाद अनियंत्रित होकर कार पोल से जा भिड़ी। इस दौरान कार की चपेट में आने से दोनों छात्र घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई। कानपुर के साड़ इलाके का यह मामला है, जहां पर तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। 2 छात्रों को एक अनियंत्रित गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से दोनों छात्र घायल हुए। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कानपुर के साड़ इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कानपुर से जहानाबाद की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे छात्र और छात्रा को टक्कर मार दी, जिसके बाद अनियंत्रित होकर कार पोल से जा भिड़ी। इस दौरान कार की चपेट में आने से दोनों छात्र घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कानपुर के साड़ इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर यह हादसा हुआ। तो कानपुर के साड़ इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कानपुर से जहानाबाद की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे छात्र और छात्रा को टक्कर मार दी, जिसके बाद अनियंत्रित होकर कार पोल से जा टकराई। दोनों ही छात्रों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।